हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं, जैसा कि हम जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी जो है संख्याओं को जो है हम सिद्ध कर चुके हैं किस तरह से वे अपरिमेय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें जो है इस तरह से 3 ठो संख्याएं दी गई हैं, 1/2, 7/5 और 6+2। इन सभी संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में अपरिमेय संख्या से इससे जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन लगभग जो है पूछे जाते हैं। इसे आप लोग जो है बड़ी सावधानी से देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए तीसरे में पहला हमारा है 1/2। यहाँ पे हम देखते हैं 1/2। इसे हमें सिद्ध क्या करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तुरंत आप इसका अपोजिट, इसका उल्टा, इसका विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसे a/b के रूप में आप लिखेंगे। ठीक, तो ठीक उसी तरह से हम कर रहे हैं। हम भी मान लेते हैं, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम मानते हैं, माना 1/2 बराबर a/b। ठीक ना, यानी परिमेय संख्या इस तरह से a/b b/q के रूप में होती हैं। तो इसे मान लिए a/b और इसे हम लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक हैं तथा a और b सहअभाज्य हैं। ठीक, चाहे जो भी जो है संख्या है इस तरह से हमें लिखना है। आप जितना बेहतर तरीके से लिखेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसके बारे में विरोध दिया, अर्थात आप a/b माने तो a/b के बारे में आप जो है बताइए कि वह क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और a और b क्या हैं, सहअभाज्य हैं। हम मान लिए a/b और ये जो है इस तरह से संख्या है। ठीक, अब जरा देखेंगे, यहाँ पे 1/2 बराबर a/b है। हम क्या करेंगे, इसमें अंश तथा हर में कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में, कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, कोई भी भिन्न है, उसमें जो है अंश तथा हर में यदि हम समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे, देखिए इसमें अंश तथा हर में दोनों में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा, कड़ी में 2 से गुणा। तो इसे हम लिखेंगे 1 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या हो गया, a/b। दोनों में कड़ी में 2 से गुणा किए तो इसके मान में कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम 1 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे, सेम वही हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या में प्राप्त होती है। नीचे कड़ी में 2, कड़ी में 2, इसका जोड़ा बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है तो कड़ी से बाहर हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2 बराबर a/b। आइए आगे देखते हैं। यहां पे हम देखेंगे तिर्यक हम गुणा कर देंगे, इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, कड़ी में 2b बराबर 2a। हम लिखेंगे कड़ी में 2b बराबर 2a। कड़ी में यहां पे रोक दीजिए, कड़ी 2 बराबर 2a/b। कड़ी में 2 बराबर 2a/b। ध्यान देंगे यहाँ पे हम a और b दोनों को पूर्णांक माने हैं। अगर a b पूर्णांक हैं तो 2a/b एक परिमेय संख्या होगी, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लिखेंगे, और जो हम लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
2a/b एक परिमेय संख्या है। जबकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 2a/b एक परिमेय संख्या हुई, जबकि हम देख रहे हैं कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मानना गलत है। तो हम क्या माने थे भाई? हमने माना था कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा मानना गलत हो गया तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या नहीं है, और यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां पे लिखेंगे हम, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से जितना बेहतर तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से आप जो है लिखेंगे उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। ठीक, बहुत कुछ में इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप क्या किए, बस इसमें कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा किए। यहाँ पे हो गया कड़ी में 2/2 बराबर a/b, तिरे गुणा कर दिए। कड़ी में 2b बराबर 2a, तो कड़ी में 2 बराबर 2a/b। फिर उसके बारे में आपको लिख देना है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मानना गलत है। तो हम माने थे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आप जो है रिवीजन कर रहे हैं, आपको और अच्छे बेहतर तरीके से आना चाहिए, तो इसे आप क्लियर करिए और जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, और जो भी नए बच्चे हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे समय समय पे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छी ढंग से पढ़ाई करते रहिए। चलिए इसे नोट करिए आप लोग। आइए फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है 7 5। इसे भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर उसी तरह से इसे भी हम मान लेंगे कि एक क्या है, परिमेय संख्या है, और इसे हम a/b के रूप में लिखेंगे। चलिए तो हम लेते हैं, माना 7 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लिए, माना 7 5 बराबर a/b। और फिर लिखेंगे, जहां a तथा b लिखना बहुत जरूरी है, जहां a और b दोनों पूर्णांक हैं, तथा a और b सह अभाज्य हैं। ठीक,
हम मान लिए 7 का ऋण 5 बराबर a बटा बी, जहां a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और a और b क्या हैं, सभाज्य हैं। आपको लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, देखिए अभी इसमें हम देखिए अंश तथा आर में कड़ी में 2 से गुणा किए थे, क्योंकि वह बटे के रूप में था। यहाँ पे जो है देखिए 7 कड़ी 5, 7 इंटू कड़ी 5 ये गुणे के रूप में है, तो डायरेक्ट इसे अब देखिए हम देखेंगे 7 कड़ी में 5 बराबर है a बटा बी। यहाँ पे कड़ी में 5 को रोक दीजिए, तो कड़ी में 5 बराबर हमारा हो गया a बटे बी। 7 यहाँ बटे के रूप में आ जाएगा, गुणे 7 लिखेंगे, कड़ी में 5 बराबर a बटे 7 बी। बहुत ही सिंपल, देख रहे हैं ना। 7 कड़ी 5 बराबर a बटा बी, तो कड़ी 5 a बटे बी गुणे कर दिए 7, कड़ी 5 a और 7 में b का गुणा करेंगे तो 7 b हुआ। कड़ी 5 बराबर a बटे 7 b। फिर हमें क्या लिखना है, देखिए जरा। अब a बटे 7 b इधर आया, हमारा दाया पर, अरे जो है हाँ दाया पक्ष, और बाया पक्ष कड़ी 5। यहाँ पे देख रहे हैं कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है और a b दोनों पूर्णांक थे, इसलिए a बटे 7 में एक कैसी संख्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। और हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखते हैं, हम देखेंगे, हम लिखेंगे a बटे 7 b एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 5 को हम पहले क्वेश्चन में सिद्ध भी कर चुके हैं कि कड़ी 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। चलिए हम फिर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, फिर हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। ठीक, हमारा मानना गलत है, तो हम जो माने थे उसका विपरीत होगा। हम माने थे 7 कड़ी 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 7 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से हमारा सिद्ध होता है कि 7 कड़ी 5 की ऐसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल था, इसे आप लोग नोट करिए। और जो भी हम मैटर लिखवाए जा रहे हैं, इसे पूरा पूरा लिखना आपको जरूरी है। इस तरह से लिखेंगे तभी एग्जाम में आपको पूरा पूरा अंक दिया जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो अंक नहीं मिल पाएगा। ठीक ना। तो जितना भी मैटर है सबको आपको पूरा सही सही लिखना है। चलिए नोट करिए इसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और लास्ट सवाल। तो क्या है हमारा तीसरा, देखिए तीसरा हम देखते हैं 6 प्लस कड़ी में 2। ठीक, चलिए तो फिर इसे भी उसी तरह से हम मानते हैं। माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम मान लेंगे, माना
6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर क्या मान लेंगे इसे भी a बटा b। जैसे सबको जो है आप इस तरह से करते थे उसी तरह से हम मान लिए कि 6 प्लस कौड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मान लिए 6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर a बटा b। और फिर वही लिखेंगे जहां a तथा b ए और बी कैसे हैं, दोनों पूर्णांक हैं। तथा ए और बी सअभाज्य हैं। ध्यान देंगे, हम मान लिए 6 प्लस कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है और 6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर a बटा b, जहां a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं और a और b क्या हैं, सहभाज्य हैं। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे लिए हैं हम 6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर a बटा b। तो यहाँ पे कौड़ी में 2 को रोकिए, 6 को यहाँ से हटाइए, आप पंचातर करिए तो हम लिखेंगे कौड़ी में 2 बराबर a बटे b, इधर हो जाएगा -6, इधर प्लस के रूप में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -6। यहाँ पे बटे 1 करके आप एलसीएम ले सकते हैं, कौड़ी में 2 बराबर एलसीएम b और 1 का एलसीएम b, 1 का गुणा आप a में करेंगे 1 का a, -6 का b में करेंगे 6b। अर्थात यहाँ हमें मिला कौड़ी में 2 बराबर a -6b बटे b। देख रहे हैं, कौड़ी में 2 बराबर a -6b बटे b। फिर वही, फिर हम देखेंगे चूंकि हम a और b दोनों को पूर्णांक माने हैं और दोनों पूर्णांक है, जब दोनों पूर्णांक हैं तो a -6b बटे b कैसी संख्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कौड़ी में 2 अभी आप देखे थे कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर हम लिखेंगे a -6b बटे b एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, कोई पूछ सकता है क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि a तथा b दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक ना, तो इसलिए है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो जो आप माने हैं वो गलत है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। ध्यान देंगे इधर, हम माने थे 6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर a बटा b, यहाँ पे 6 को हम हटाएंगे, कौड़ी में 2 बराबर a बटा b -6, 6 बटे 1 किए, कौड़ी में 2 बराबर यहाँ पे b और 1 का एलसीएम लिए b, a का गुणा 1 में 6, 1 का a और b का गुणा 6 में 6b। यहाँ पे देख रहे हैं a माइनस कौड़ी में 2 बराबर a -6b बटे b के हुआ। हम देखते हैं चूंकि a और b दोनों पूर्णांक है इसलिए a -6b बटे b एक परिमेय संख्या हुई। जबकि कौड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। हम माने क्या थे, 6 प्लस कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 6 प्लस कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
और ये पूरा जो है खत्म करते हुए हम प्रश्नावली 1.2 पूरा क्या किए, क्लियर कर दिए, कंप्लीट कर दिए हम लोग। चलिए तो यहाँ तक आप लोग पूरा क्लियर करिए और रिवीजन करते रहिए। फिर जो है अगली क्लास में हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है उसके बारे में जो है बताएंगे और फिर हम रिवीजन उसका कराएंगे आप लोगों को। जैसा कि एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से रिवीजन होगा। और अब आप लोग जो है निरंतर जो है लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है आप लोग बोर्ड परीक्षा के नजदीक चले आ रहे हैं। इसलिए जो है अगर अभी से मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित है आपको जो है सफलता मिलेगी। चलिए इसे नोट करिए।